आज की जो कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, उस पर आप हंसेंगे भी और दुख भी जाहिर करेंगे कि आज आखिरकार हुआ तो हुआ क्या, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ये जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस पर बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन पर सब पर ये जो कहानियां हैं ये छाई हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से वायरल चल रही है और लोग बाग इस पर अलग अलग तरह के कमेंट करके ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो सब हुआ है ये किस कारण हुआ। तो आज ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आपके लिए लेकर आता हूं सच्चाई से भरी जो कहानियां होती हैं, सच्ची घटनाओं पर जो आधारित कहानियां होती हैं, दीपक शाना ऑफिशियल चैनल पर। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करने का मतलब मैं आपको बता दूं, यदि आप कहानी सुनने के जो इच्छुक हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन कहानी का आपके पास पहुंचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऐसा माना जाता है कि शादी जो होती है वो दो परिवारों का एक ऐसा बंधन होता है कि एक पवित्र बंधन कहें कि जिंदगी भर साथ चलने वाला बंधन जो शादी में होता है दो परिवारों का, ऐसा कहा जाता है। इसमें दूल्हा दुल्हन ही नहीं बल्कि दो परिवार एक होते हैं, सुख दुख के साथी बनते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दूल्हा बारात में डांस करे, जब दूल्हा डांस करे तो दूल्हे का जो ससुर है यानी बेटी का जो पिता है वो शादी को वापस कर दे, शादी करने से उस दूल्हे से मना कर दे, तो आप इस पर क्या कहेंगे। आज ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। कहानी बहुत रोमांच से भरी हुई है, आपको दुख भी होगा और हंसी भी आएगी कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। दिल्ली में 16 जनवरी की ये बात है, 16 जनवरी 2025। दिल्ली में एक परिवार रहा करता था। इस कहानी में मैं नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि अच्छा नहीं होता, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है मैं नाम खोलूं तो मैं नाम जो है इसमें कुछ काल्पनिक नाम रख देता हूं। दिल्ली में एक संजय नाम के व्यक्ति रहते थे, उनका लड़का था, उनके लड़के का नाम था लोकेश। लोकेश की शादी सिमरन के साथ हो जाती है। जब सिमरन के साथ तय हो जाती है शादी, इस बीच फोन वगैरह, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, पहले जमाने में तो नहीं होता था। जब शादी होती थी तो दूल्हा दुल्हन जो है तभी बात कर पाते थे जब दुल्हन अपने ससुराल में आ जाती थी, तभी उनकी बातें हो पाती थी। लेकिन आज का दौर तो ऐसा है भाई, सोशल मीडिया का दौर है, फोन है, इंटरनेट है, तो लोग बाग जैसे ही रिश्ता होता है दूल्हा दुल्हन आपस में बातें स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से बातें चलती थी, खूब अच्छा माहौल बन रहा था। अचानक से जो शादी का दिन था वो आ जाता है। अब जो लोकेश था, संजय का जो बेटे थे लोकेश, घर से घुड़चढ़ी हो जाती है स्टार्ट, नाच गाना होता है, बाजे ढोल डीजे वगैरह सब थे। माहौल ऐसा बना दिया कि सब ये कह रहे थे कि हाँ भाई वाकई शादी में मजा आ रहा है। जैसे ही बारात बस में बैठती है, बस में बैठकर और वहां से प्रस्थान कर देती है लड़की वाले के यहाँ। लड़की वाले के जो पिता थे वो थोड़े संस्कारी थे और थोड़े अक्कड़ दिमाग होता है ना, जो अक्कड़ दिमाग होता है या क्या कह देते हैं उसे, गंभीर गंभीर किस्म के व्यक्ति थे। उन्हें मजाकबाजी, इस तरीके के छिचोरापन ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपने यहाँ पर जो बारात आ रही थी उसका खाना पीना लगवाकर स्वागत की पूरी तैयारी यहाँ पर की हुई थी। खाना पीना लग गया था, स्टेज बन गई, जयमाला का जो मंडप होता है वो बन गया और जो फेरों का मंडप होता है वो सब बन गया। यानी जो पूरी तैयारी जहाँ थी लड़की के पिताजी ने वो यहाँ पर कर रखी थी। जैसे ही बारात आती है तो हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है, जैसे ही बारात आती है तो उसका स्वागत किया जाता है। एक पहले जन्मासे में रुक जाती थी, पहले जन्मासे होते थे कि भाई जहाँ बारात चढ़कर आएगी घर से, तो घर से कुछ दूर पर जन्मासा होता था तो उसमें बारात रुक जाती थी। अब ऐसे ही मैरिज होम में बारात थी। बारात जब मैरिज होम में पहुंची
उसके बाद हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक परंपरा होती है, खेत वगैरह जो लेके जाते हैं, लड़के का स्वागत करते हैं तिलक वगैरह करके। तो इसी तरीके से वहां पर तिलक वगैरह सब कुछ हो गया, सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, हंसी खुशी का माहौल था, खूब अच्छे से चल रहा था सब कुछ शादी में। लेकिन जैसे ही दूल्हा चढ़त के लिए जाता है और चढ़त होकर दरवाजे पर आ जाती है, चढ़त भी खूब अच्छे तरीके से हो गई थी, कोई ऐसी वहां पर घटना नहीं हुई जिससे विपदा पैदा हो। चढ़त होकर जैसे ही दरवाजे पर आती है, हमारे यहाँ कह देते हैं बरौठी, इधर थाली लेकर सासू जी खड़ी थी आरता उतारने के लिए दूल्हे का, कि पहली बार आ रहा है, आरता उतारना सही अच्छा होगा, शुभ होता है। अब कुछ दूल्हे के जो दोस्त थे, उन्होंने डीजे पर एक गाना बजवा दिया। गाना आपने सुना होगा, बहुत फेमस गाना रहा है बॉलीवुड का, चोली के पीछे क्या है। अब इस गाने का बजना था और बिगन का फैलना था। जैसे ही गाना बजता है, जो लड़के के दोस्त थे लोकेश के, वो वहां पर दही तोड़कर, शरीर तोड़कर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं तक नहीं ठहरती बात, जब डांस कर रहे थे तो उन्होंने लोकेश को भी बग्गी से उतार दिया, और जैसे ही लोकेश बग्गी से उतरा, उसने भी अपना आपा खो दिया, और वो भी गाने की जो मस्ती होती है, जो धुन होती है, उस पर मगरूर होकर डांस करने लगा। और ऐसा डांस किया कि सबके सब चौकन्ने रह जाते हैं, सोचते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा। कुछ लोग दूल्हे का उत्साह बढ़ा रहे थे, डांस में साथ में डांस कर रहे थे, कुछ पैसे लगा रहे थे, कुछ वारफेर कर रहे थे, इसी तरीके से चल रहा था। अचानक से लड़की के जो पिता थे, उनकी एंट्री हो जाती है। वो जब देखते हैं कि इतना अश्लील गाना चल रहा है और हमारे जो दामाद जी हैं वो उस पर ठुमके लगा रहे हैं, उस पर उनको बहुत बुरा लगता है। वो अचानक से वहां पर माहौल बिगाड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि जब इतने अश्लील गाने पर मेरा जो दामाद है वो नाच रहा है, तो उसके संस्कार कैसे होंगे, नियत का कैसा होगा। इसे जरा सी भी शर्म नहीं आई कि ससुर के यहाँ पहली बार आया हूं और इस तरीके का, इसने हमारे जो संस्कार हैं उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, हमारे यहाँ इस तरीके का माहौल, मतलब जो उनके मन में आया उन्होंने वहां पर वो बोला, और बोला कि आप बारात वापस ले जाइए, मुझे अपनी बेटी की शादी इस वाले व्यक्ति से नहीं करनी। अब वहां पर सन्नाटा छा जाता, डीजे बंद हो जाता, बाजा बंद हो जाता, डांस बंद हो जाता, सब कुछ बंद। बस सुनाई दे रही थी तो लड़की के पिताजी की आवाज। पिताजी थोड़े क्रूर दिमाग के थे, हर व्यक्ति उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, यहां तक कि उनकी जो बेटी थी जिसकी शादी थी, वो भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, रो रही थी, लेकिन पिताजी की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उन्होंने बिल्कुल ठान लिया था कि इस व्यक्ति से अपनी पुत्री की शादी नहीं करानी। इस पर दूल्हा आता है, दूल्हा भी समझाने की कोशिश करता है। दूल्हा कहता है अपने ससुर जी से, जो लड़की के पिता थे, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मनोरंजन के लिए था, और इसको गाने को बजवाने का जो उद्देश्य था वो मुझे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, हम तो बस मस्ती में, शादी का माहौल है तो इस वजह से नाच रहे थे। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि अगर ऐसा माहौल रखना है तो आप अपने लिए रखिए, क्योंकि मेरे घर पर जो मैंने अपनी बेटी को संस्कार दिए वो इस तरीके के नहीं दिए हैं। मेरी बेटी, हमारे घर के संस्कार अलग हैं और आपके घर के संस्कार अलग हैं, तो आप हमसे दूरी बनाकर रखिए। हाथ जोड़कर वो बारात को बिल्कुल स्पष्ट मना कर देते हैं। और भी जो अलग अलग लोग थे, वो यहाँ पर जो लड़की के पिता थे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और बारात को वापस कर देते हैं। बताया यह जाता है परिजनों के द्वारा कि बारात वापस जाने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं था, और वो लगातार इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार अगर मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से कर देता तो बेटी का क्या होता है। अपनी अपनी सोच होती है, कोई किसी चीज को लेकर सोचता है, कोई किसी चीज को लेकर सोचता है। अब जो लड़की के पिता थे उन्होंने दिमाग में पता नहीं क्या आया, जो उन्होंने इस तरीके से बारात वापस कर दी। तो इस तरीके से थी आज की ये कहानी जो दिल्ली से थी। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। जब ये एक्स पर डली थी, मैं भी उसे देखकर चौंक गया। मैंने कहा यार, जब मैंने थंबनेल पर पढ़ा कि चोली के पीछे क्या है गाने पर दूल्हे ने लगाया ठुमका और ससुर ने की बारात वापस, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने सोचा कि ये कहानी क्यों ना आपके सामने रखी जाए, सुनाई जाए। तो ये थी आज की कहानी।
उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी की छवि पर आंच उठानी है। केवल आपको जागरूक करना है कि कहीं भी आप पहली बार जा रहे हैं शादी में माहौल में, पहले वहां का माहौल देखें, उसके बाद ही कोई ऐसा कदम उठाएं। ऐसा ना हो कि आपका एक भी जरा सी भी कमी वहां पर विघ्न पैदा कर दे। तो इस तरीके का आप ध्यान रखें। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।